नमस्कार दोस्तों। ये यूपी पीसीएस 2021 और आरओ 2021 का छठवां टेस्ट सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम या पीपल? तो इसका आंसर है बी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है ए, तालाब एवं दलदल। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय इत्यादि। स्थिर जल आवास। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है? मरुस्थल, पर्वत, महासागर या वन? इसका आंसर है सी, महासागर। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है या ध्रुवों की तरफ बढ़ती है? इसका आंसर है ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस कारण यह है कि यहाँ गर्म जलवायु, अधिक वर्षा एवं पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी में? इसका आंसर है ए, शांत घाटी में। केरल में स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में 12 किलोमीटर लंबी तथा 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। पाले से फसलों को बचाने का उत्तम उपाय क्या है? पाले से सिंचाई करना, जुताई करना, छायादार पौधे लगाना या पॉलीथीन से ढकना? इसका आंसर है ए, सिंचाई करना। भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों का दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों का लानोज, कंपोज, स्टेपी या सेल्वास? इसका आंसर है डी, सेल्वास। मांस और लाइकेन किस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं? मांस और लाइकेन टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, मानसूनी प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश? इसका आंसर है बी, टुंड्रा प्रदेश। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? गर्मियों में, बसंत ऋतु में, शीत ऋतु में, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर है सी, शीत ऋतु में, जाड़े के मौसम में। निकेल के लिए प्रसिद्ध सडबरी खान किस देश में है? तो ये भी ध्यान देना है, निकेल के लिए प्रसिद्ध है ये सडबरी खान। दक्षिण अफ्रीका, चिली, थाईलैंड या कनाडा? इसका आंसर है डी, कनाडा में। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलोमिटी, कहा गया है? बिहार अकाल 1873, राजपूताना अकाल 1868-69, मद्रास प्रेसिडेंसी 1866-67, उड़ीसा का 1866-67? तो इसका आंसर है डी, उड़ीसा का अकाल 1866-67। इसे प्रकोप का समुद्र कहा गया है। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी?
15 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956, 6 नवंबर 1956 या 6 अक्टूबर 1959। इसका आंसर है बी, 6 दिसंबर 1956 को। प्रख्यात संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। 1891 ईस्वी में। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया था। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया है? ये सामाजिक उत्थान का कार्य गांधी एवं तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। इसका आंसर है ए, गांधी एवं तिलक ने। गांधी एवं तिलक दोनों ने ही भारत का व्यापक दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि महात्मा गांधी के अग्रगामी कौन थे? तो तिलक। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, इसका मतलब है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली। इसका आंसर है ए, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था के समय महात्मा गांधी ने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? 1842, 1845, 1850 या 1854। इसका आंसर है डी, 1854 में। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में ही कावसजी डाबर द्वारा खोला गया। इसका नाम स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी बॉम्बे रखा गया था। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं इनमें से? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी या केरल। इसका आंसर है डी, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया है? 1947, 1951, 1956 या 1966 में। तो इसका आंसर है सी, 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित होगी भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ था। ये ध्यान देना है, 1953 में हुआ था। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? मौलिक अधिकार के रूप में आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। इनमें से कौन सा सही है? 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1 और 3, 1, 2 या 3। इसका आंसर है ए, 1 और 2। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस जनगणना के आधार पर? 1951, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर या 1981 की जनगणना पर। इसका आंसर है सी, 1971 की जनगणना पर। ये आखिरी प्रश्न है आज का। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 1 वर्ष के अंदर।
इसका आंसर है ए, 1 माह के अंदर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।